मसीह में सबकी सलामती हो। मैं खुदावन का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावन ने मुझे आज फिर ये मौका बख्शा कि मैं खुदा के पाक कलाम की बातें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, आप लोगों को खुदा के कलाम की बातें सुना सकूँ। तो मैं बहुत खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावन ने मुझे इस खिदमत के लिए चुना। और मैं आप लोगों का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी इस वीडियो को देखते हैं। तो मैं आप लोग का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। मैं खुदावन का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावन ने मुझे इस खिदमत के लिए चुना। मैं किसी चीज़ के काबिल नहीं हूँ कि मैं खुदा के कलाम को भी अपने हाथों में उठा सकूँ और खुदा का कलाम मैं आप लोग को सुना सकूँ। ये खुदावन की बरकत है और खुदावन ने मुझे चुना है। तो मैं खुदावन का इस चीज़ का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावन ने मुझे अपने कलाम के लिए चुना है कि मैं उसकी खुशखबरी, उसके कलाम की खुशखबरी लोगों तक सुना सकूं, इस वीडियो के थ्रू सुना सकूं। तो जो कोई भी मेरी इस वीडियो को देखता है, मैं उसके लिए दुआ करता हूं कि खुदावंद उसको बरकत दे, उसके घराने को बरकत दे। और मैं तमाम मसीह बहन भाइयों के लिए, तमाम कलीसियाओं के लिए मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद अपनी बरकत वाला हाथ अपने लोगों पर हमेशा बढ़ाई रखे। तो आज जो खुदावंद ने मुझे आप लोग के लिए कलाम दिया है, उसके लिए हम लोग निकालेंगे मत्ती की अंजील और उसका 24वां बाब और उसकी 36 आयत से मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसे नूह के दौर में हुआ, वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफ़ान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तूफ़ान आकर उन सब को बहा न ले गया, उनको खबर ना हुई, इसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का पाक कलाम हमें क्या सिखाता है? खुदावन का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदावन की बादशाहत बहुत जल्द आने को है, और उस वक्त का हमें नहीं पता कि खुदावन की बादशाहत कब आने को है। तो हमें हर वक्त अपने आप को खुदावन की बादशाहत के लिए तैयार रखना चाहिए। हर वक्त खुदावन के हजूर में दुआ करनी चाहिए, अपने गुनाहों का इकरार करना चाहिए। खुदा का पाक कलाम हमें क्या सिखाता है कि हमें अपने गुनाहों का इकरार करना चाहिए। गुनाह कौन से? खुदा के पाक कलाम में हमें बहुत वाज़ेह तौर पर इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि हमने अब हमारे गुनाह कौन से हैं, खुदा ने हमें कौन से हुक्म दिए हैं। तो हमें सबसे पहले तो हमें ये ज़रूरी है कि हम खुदा के पाक कलाम को पढ़ें, खुदा के पाक कलाम को समझें और खुदा के पाक कलाम को अपने दिल में रखें और खुदा के हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, अपने खुदा के हुक्मों को अपने दिल में रखें। अक्सर मसीह बहन भाइयों के घर में बाइबल ज़रूर होती है, मगर वो खुदा की कलाम से इतनी गफलत होती है उनके दिलों में कि वो ना ही तो अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में इतने मसरूफ़ होते हैं कि वो खुदा को टाइम नहीं देते, खुदा के कलाम को टाइम नहीं देते और खुदा के हुक्मों को टाइम नहीं देते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें और समझें और खुदा के हुक्मों को समझें। खुदा के हुक्म क्या है कि हम लोग चोरी ना करें, ऐब जोई ना करें, बेगुनाह का खून ना बहाएं, झूठी गवाही ना दें, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखें, अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखें, एक दूसरे से प्यार करें, अपने दिलों में बुराई ना रखें, अपने दिलों की हिफाजत करें, अपनी आँखों की हिफाजत और निगहबानी करें, ज़ना ना करें। तो ये सब खुदा के हुक्म हैं। नापाक चीज़ें ना खाएं। तो ये सब खुदावन के हुक्म है जिसके मुताबिक हमने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। ऊंची आँख ना रखें। और भी बहुत से हुक्म हैं जो खुदावन ने हम लोगों को दिए हैं, जिसके मुताबिक हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को चलाना है। तो उससे हमें सबसे पहले तो होता क्या है? उन हुक्मों से हम लोगों को हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। ना सिर्फ हमेशा की ज़िंदगी मिलती है, इज़्ज़त मिलती है, तो बल्कि ना सिर्फ हमें आसमान पर इज़्ज़त मिलती है, बल्कि हमें दुनियावी ज़िंदगी में भी इज़्ज़त और शोहरत मिलती है। क्यों? क्योंकि कुल कना का खालिक व मालिक खुदावंद है और हर चीज़ का इख्तियार उसके पास, और जो मसीह के पास आता है वो हमेशा की ज़िंदगी पाता है। ना सिर्फ उसका रुतबा आसमान पर बुलंद होता है, बल्कि उसको इज़्ज़त शोहरत उसको दुनियावी ज़िंदगी में भी मिलती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के हुक्मों को जानें। क्यों? क्योंकि खुदावन की बादशाहत बहुत जल्द आने को है और हम लोग नहीं जानते। खुदा का कलाम हमें क्या सिखाते हैं कि हम लोग नहीं जानते कि खुदा की बादशाहत कब आने को है। सिर्फ खुदा बाप जानता है कि उसकी बादशाहत कब आने को है।
और ना ही आसमान के फरिश्ते जानते, जैसे नूह के टाइम पे हुआ कि वो सब अपने रोज़मर्रा की रूटीन में अपनी गफलत की नींद में सोए हुए थे। वो ब्याह शादी में मसरूफ़ थे, खाने पीने में मसरूफ़ थे, और उनको पता भी नहीं चला कि तूफ़ान कब आया और उनको बहा के लेके चला गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों ने अपने आप को बदलना, अपनी ज़िंदगी को बदलना। क्यों? क्योंकि हम मसीही लोग हैं, हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। तो हम लोग का क्या काम है कि हम लोग का काम ये है कि हम लोग खुदा से उसके हुक्मों पर चलें और अपनी ज़िंदगी को उसकी आने वाली बादशाह के लिए तैयार करें। खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा के हुक्मों को पढ़ें और खुदा की कलाम की बातें दूसरों तक भी पहुंचाएं। ना सिर्फ अपने दिल में रखें बल्कि खुदावन से दुआ करें कि खुदाया तू हम लोगों को अपनी बादशाहत के लिए इस्तेमाल कर। तेरी बादशाहत जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसी तेरी बादशाहत हमारी ज़िंदगी में पूरी हो। तू हमें सब्र दे, हमें बर्दाश्त दे कि हम तेरे खुदा के पाक कलाम को मैं आगे पढ़ूँगा मत्ती की अंजील से ही, उसके 24वें बाब से और 42 आयत से मैं आप लोग के लिए आगे पढ़ूँगा। पर जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावन किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात को कौन से पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकाब ना लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। खुदावन के पाक कलाम पढ़े उनसे जहाँ पे खुदा की बरकत हो। जैसे मैंने पिछली आयत में आप लोगों के लिए पढ़ा कि हम लोग को नहीं पता कि वो घड़ी कब आने को है, खुदावन की बादशाहत को कब आने को है। तो खुदा का पाक कलाम हमें क्या सिखाता है कि अब हमें जब नहीं पता तो हम लोगों ने करना क्या है। जैसा मैंने आप लोगों के लिए 42 आयत में पढ़ा कि हम लोगों ने करना क्या है। खुदा का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि हम लोगों ने करना ये है कि हम लोगों ने जागते रहना है। और जागते रहते हुए हमने करना क्या है? हमने करना ये है कि हमने खुदा के कलाम को पढ़ना है, खुदा के कलाम को सीखना है और उसकी बादशाहत को सीखना है। अपनी ज़िंदगी को गुनाहों से बचाना है, शैतान से बचाना है और खुदावन से दुआ ये करनी है कि खुदाया तू हमें अपनी बादशाहत के लिए तैयार कर। जैसे तेरी बादशाहत आसमान पे पूरी होती है वैसी तेरी बादशाहत हमारी ज़िंदगियों में भी पूरी हो। तू हमें गुनाहों से बचा के रख, हमें शैतान के हथकंडों से बचा के रख, शैतानी आजमाइशों से बचा के रख। जैसा तेरा पाक कलाम हमें सिखाता है, तेरे हुक्मों को सिखाता है। खुदावन तू हमें अपना फजल बख्श कि हम तेरे हुक्मों पर चल सकें, तेरे कलाम पर चल सकें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकें। जैसा खुदा का कलाम में आगे मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर आने को है तो जागता रहता और अपने घर में नकाब ना लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। जैसा खुदा के पाक कलाम में है कि हम लोग को पता भी नहीं होगा कि खुदावन हम लोगों में आ मौजूद होगा, खुदावन की बादशाहत हम लोगों में आ मौजूद होगी। हम लोग अपने रोज़मर्रा की रूटीन में मसरूफ़ होंगे, अपने कामों में मसरूफ़ होंगे और हम लोगों के खुदावन यीशु मसीह हम लोगों के में आ मौजूद होंगे, उनकी बादशाहत हम लोगों में आ मौजूद होगी। आप लोगों के लिए मैं ये दुआ करता हूँ और आप लोग अपने आप को, जैसा खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि जागते रहो, तो आप लोग का काम ये है, तमाम मसीही बहन भाई का, तमाम ईमानदारों का, तमाम खुदा की कलीसियाओं का काम ये है कि वो जागते रहें, खुदावन के कलाम को पढ़ते रहें, खुदा के कलाम की बातों पर चलते रहें, खुदा के हुक्मों पर चलते रहें और दुआ करते रहें कि खुदाया तू हमें और दुआ करते रहना कि खुदावन तू हमें अपनी आने वाली बादशाहत के लिए तैयार कर, कि हम लोग जो ऐसा ना हो कि हम लोग तेरी बादशाहत के आने के वक्त पे हम लोग गुमराही की नींद में हो और गुनाह में हो और हम लोग उन लोगों में रह जाएं जो गुनाहगार हैं और जो लोग तेरी बादशाह के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार किया है, अपनी ज़िंदगियों को तैयार किया है, तेरे हुक्मों पर चले हैं, वो तेरे साथ तेरी बादशाह में दाखिल हो जाएं और हम पीछे रह जाएं। तो हम लोगों को हमेशा अपने आप को तैयार रखना चाहिए और खुदा की बादशाहत के लिए खुदा के हुक्मों को अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और मैं खुदावंद से ये दुआ करता हूँ कि खुदावंद मुझे ये एक फिर मौका बख्शे कि मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों से खुदा की कलाम की बातें शेयर कर सकूँ और खुदावंद आप लोग की और सलामती और तंदुरुस्ती बख्शे और
आप लोग की ज़िंदगियों के साथ हो, आप लोगों को गुनाहों से आज़ादी दे, आप लोग को बीमारियों से आज़ादी दे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग, हम मसीहियों का काम क्या है कि हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत रखें और एक दूसरे के लिए दुआ करें। तो मेरी दुआ है आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ जैसे खुदा का कलाम हमें सिखाता है। आप लोग मेरे लिए दुआ करें, मसीह बहन भाइयों के लिए, कलीसियाओं के लिए दुआ करें, पास्टर साहिबान के लिए दुआ करें और अपनी ज़िंदगियों को खुदावन की बादशाहत के लिए तैयार करें। तो खुदावन की सलामती आप लोगों के साथ हो। मैं आप लोगों के साथ फिर एक नई वीडियो में मिलूँगा। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। आमीन।